आपका हमारे YouTube चैनल आर के मैथमेटिक्स हस्तनापुर में। और आज हम क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे, जिसकी क्वेरी आई है। और इसमें जो है अजय कुमार अग्रवाल की बुक है, जो चित्रा प्रकाशन से रिलेटेड है, और इसी बुक के हमें क्वेश्चन करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बुक है वो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और खरीदा तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामिति रूपों में व्यक्त कीजिए, ये कहा गया है। तो हमने इसमें पहले ही मान लिया है, माना बल्ले हमने माने हैं x है और गेंद हमारी y है। तो इसने स्टार्टिंग में 3 बल्ले खरीदे हैं, तो 3 बल्ले हो जाएंगे हमारे इक्वल्स टू 3x, और 6 गेंदें जो हैं हमारी वो हो जाएंगी हमारी 6x। तो हमारी इक्वेशन जो बनती है 6y। तो हमारी इक्वेशन जो बनती है वो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3x + 6y इक्वल्स टू 3900 रुपये, क्योंकि दोनों ही मिला करके उसने 3900 रुपये में दोनों चीज़ें खरीदी हैं। और अब हम सबसे पहले इसकी वो बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। देखिएगा, यहाँ से दोनों में ही 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी ये 3 कट सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x + k 2y इक्वल्स टू 3900। 3 से ये कट जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो ये आ गया हमारा x + k 2y इक्वल्स टू 1300। यानी कि एक बल्ला और 2 गेंदों का रेट आ गया है, कितना है 3900 रुपये। यहाँ पर रुपये हो गए, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब सेकंड जो उसने कहा है, ये कह रहा है कि एक बल्ला तो ये हो जाएगा x, और इसने बोला है कि 2 गेंद वो हो गई 2y। तो स्टूडेंट्स, इसमें दिया है एक बल्ला हमने मान लिया है वो x है, और 3 गेंद, सॉरी इसमें हमने 2 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 3 गेंद है कि 3 गेंद इक्वल्स टू 3y हो गया। तो अब इसकी भी हम इक्वेशन बना देते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी कितनी, x + 3y इक्वल्स टू 1300। इसमें 1300 रुपये में ये दोनों चीज़ें खरीद रहा है, एक बल्ला खरीद रहा है और 3 गेंदें खरीद रहा है, कितने में 1300 रुपये में। एक इक्वेशन हमारी हो जाती है ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब हम इसमें से इसके टेबल बना लेते हैं। और टेबल किस तरह से बनती है, सबसे पहले हम देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन की टेबल यहीं पर बना लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट वाले टेबल की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर इसको हम x ले लेते हैं, यहाँ पर y हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर फर्स्ट में हम इस वाले इक्वेशन फर्स्ट में मैंने देखो x बराबर अगर मैं रखता हूँ 100, x बराबर मैंने 100 रख लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा जब 100, 1300 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 1200 बचेगा, और 1200 अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो ये 600 हमारा किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 600। इस बार अगली बार हम क्या करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 300 रखता हूँ, ये रख दिया मैंने 300, ये 300 इधर जाएगा। तो जब 1300 में से 300 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 1000 बचेगा। और 1000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 500। तो पहली टेबल का हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट शो हो गए हैं। a पॉइंट मान लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा 100 और कोमा 600। और b पॉइंट हो गया हमारा, b बिंदु जो हो गए हमारे 300 और कोमा 500। ये हमारे 2 बिंदु आ चुके हैं। अब ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड का करते हैं। यहाँ से बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने इधर नहीं लेके गए, जो टेबल बनती है। अगर तुम इधर लेके जाना चाहते हो तो इस तरह से भी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो x इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1300 माइनस के 3y। अब x की वैल्यू
हमें पुट करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो टेबल फिर वही बनेगी जैसे हमने ऊपर बनाई है अभी। तो इसमें हो जाएगा हमारा, ये हमारी टेबल बन गई है, यहाँ पर x ये y। अब x का कोई भी नंबर लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो हमने इसमें सबसे पहले x में 100 ही लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर भी 100 लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो 1000 से ऊपर है, तो इसलिए x की वैल्यू हमने 100 ली है, तो यहाँ पर 100 हो गया है। जब ये इधर आ जाएगा तो ये देखो, ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 3x, और यहाँ पर ये 100 है, ये 100 इधर चला जाएगा। मैं यहाँ पर करके दिखाते देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 3y इक्वस टू 1300 माइनस के 100, ये x इधर चला जाएगा, ये y इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1200, और 1200 जब 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ठीक है, आगे फिर से हम x की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 300 ही रखते हैं, तो यहाँ पर सपोज करो अब यहाँ पर x है, यहाँ पर हमने 100 की जगह 300 रखना है, तो 300 में कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर बच जाएगा हमारा। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर 300 ही लेते हैं, तो 300 देखो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो 3 से कटेगा तो है नहीं ये, क्योंकि 1000 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको 400 ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 400 ले लेता हूँ, तो 1300 में से 400 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 900 बच जाएगा। और 900 अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि 300 आ जाएगा। ये आ गई हमारी y की वैल्यू 300। अब हम इसका एक चार्ट बना देते हैं। तो हमारा ग्राफ बन रहा था, हमारे ग्राफ में इसमें पहला है हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट में एक्स एक्स चल रहा है 100, तो एक्स एक्स चलते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है देखने वाली, ये वाली साइड जो होती है हमारा एक्स एक्स जो होता है ये प्लस में होता है, और इधर इसका वाई एक्स, एक्स डैश एक्स बोलते हैं इसको, एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये इधर माइनस में चलेगा। और ऊपर की साइड में वाई डैश होता है, वाई एक्स होता है हमारा, वाई एक्स हमारा प्लस में होता है, और नीचे की साइड में होता है वाई डैश एक्स, ये होता है हमारा माइनस में। मैंने इसीलिए 2 एक पॉइंट इसके लिख करके दिखा दिए हैं कि अगर एक्स डैश हमारा चलेगा तो इधर की साइड में चलेगा माइनस में, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, और अगर राइट में है यानी कि पॉजिटिव है तो राइट में चलेगा। और इसी तरह से एक्स एक्स हमारा पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड में चलेगा, एक्स वाई एक्स हमारा नेगेटिव है तो वो नीचे की साइड में चलेगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं, यहाँ पर हम इनको शो कर लेते हैं, x1 y1, और ऐसे ही ये हो गया हमारा x, ये y, ऐसे ही c में हो जाएगा x y। तो अब इसको शो करते हैं हम। पहला बिंदु a है, हमारे बिंदु a में x एक्स चल रहा है 100, तो 100 हमारा यहाँ पर हो गया, और y एक्स चल रहा है हमारा 600, तो 600 हमारा देखो टॉप पर है y के, तो y अक्ष पे चल रहा है 600, तो मैंने इसको यहाँ पर डॉट कर दिया है एक, ये हमारा डॉट हो गया है। अब दूसरा चल रहा है हमारा, ये हमारा ए पॉइंट हो चुका है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ए 100, एक्स एक्स चला है 100 और वाई एक्स चला है हमारा 600। अब देखिएगा इसमें बी पॉइंट है हमारा, एक्स एक्स चल रहा है 300, तो एक्स एक्स चलता है 300, ये 100 200 और 300 ये रहा, और वाई एक्स चल रहा है हमारा 500, तो वाई एक्स है हमारा यहाँ पर, तो इसके जस्ट सामने ही हम यहाँ पर ये डॉट कर देंगे, ये रहा, ये हो गया हमारा वाई एक्स, ये बन गया हमारा बी पॉइंट जो है हमारा 300 और 500 का। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा चलता है सी पॉइंट है, हमारा सी बिंदु है, सी बिंदु में भी हमारा क्या एक्स अक्ष है 100, एक्स अक्ष है 100 और वाई अक्ष है हमारा इसका 400, तो 400 ऊपर की साइड में है, यहाँ पर बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पर डॉट कर देंगे, ये हो गया, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। सी के लिए हम लिख देंगे 100 और कोमा 400। अब इसी तरह से डी पॉइंट है हमारा, डी में चल रहा है एक्स अक्ष चल रहा है 400 और वाई अक्ष चल रहा है 300, तो हम 400 एक्स अक्ष के सामने और वाई अक्ष के सामने 300 पे डॉट कर देते हैं, और ये हमारा डॉट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका हमें एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में हम एक स्केल की सहायता से इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइन इस तरह से कुछ ड्रॉ हो जाएगी, और हम इसको ऐसे सीधा खींच लेते हैं, और ऐसे ही हम ऊपर वाले को खींच लेते हैं,
तो ये हमारी सीधी लाइन खिंच जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये सी हो गया था, ये हो गया हमारा डी, और डी है हमारा 400 और 300। ये इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया है। ये आगे चल के कहीं पर ज़रूर आपस में काटती है। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का पहले का हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैं पढ़ देता हूँ। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर माना 1 किलोग्राम सेब मान लिए हमने x हैं, और 1 किलोग्राम ही क्या अंगूर, वो हो गए हमारे y। अब ये कह रहा है, अब वो कह रहा है इसमें कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तब देखिएगा दिया है इसमें कि 2 किलोग्राम सेब, अब हमने माना है 2 किलोग्राम सेब है तो 2 kg यानी 2x, और प्लस 1 kg क्या है हमारा अंगूर, यानी कि इसको y मान लेते हैं, और वो है कितने का 160 रुपये का है। तो पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से ये बन जाती है। यहाँ से मैं डायरेक्ट ही अब की बार में टेबल बना करके चल रहा हूँ। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y इक्वल टू हो जाएगा 160 और माइनस के 2x। मैं इस 2x को इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू से जब इधर जाता है कोई भी नंबर या संख्या तो माइनस में जाती है। तो ये बन जाएगी हमारी टेबल। अब मैं इसको टेबल बना लेता हूँ, जैसे मैंने टेबल पहले भी उसमें बनाई थी पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये हमारी टेबल हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पर मैं x और यहाँ पर y रखता हूँ। तो इसमें हम, अगर तुम 3 नंबर में लेना चाहते हो तो 3 नंबर में भी इजीली बन जाएगा ये। मैं फ़िलहाल 2 नंबर में ले लेता हूँ। तो ये मैंने 2 नंबर में ले लिया है। तो अब हमें यहाँ पर नंबर रखने हैं। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ भी अपने धोरे से रख सकता हूँ कि बस ये दोनों ही नंबर आसपास आने चाहिए। तो दोनों नंबर आसपास आएंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पर 50, तो 50 यहाँ पर 50 रख देता हूँ, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 160 में से 100 जाएंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60। और अब की बार अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ 60 रख देता हूँ मैं, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। ये लो मैंने 60 रख दिया है, तो 60 दूनी 120 हो गया, और 160 में से 120 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 40, यानी कि हमारी y की वैल्यू आ गई है 40। तो अब इसी तरह से ये हमारे पहला बिंदु बना लेते हैं हम इसको। a पॉइंट जो आ गया हमारा वो आ गया 50,60, और b पॉइंट जो आ गया है हमारा वो आ गया है 60,40। तो ये हमारे पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है इसमें कि 4 किलोग्राम सेब यानी कि वही 4x हो जाएगा, और प्लस 2 किलोग्राम अंगूर तो 2y, और इनका रेट दिया है कितना हो जाएगा 300, तो 300 रुपये है इसका। अब देखो दोनों में ही 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी छुपा है। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा 2। जब कॉमन ले लेते हैं, कभी भी किसी में से भी 2 कॉमन लेंगे तो उसी 2 से अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर 2x, प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा खाली y बचेगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर है हमारा 300, और 300 को जब मैं 2 से इससे डिवाइड करूँगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इक्वल्स 2 से इधर लेके जाऊँगा 2 को तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जा करके भी कटेगा, तो मैं इसीलिए इसको यहीं से काट देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया, यहाँ पर हो गया 10, 2 5 जा 10, और ये 0 आ गई। तो ये कितना आ गया हमारा 150, 150 आ चुका है इसका। तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। ये इक्वेशन बनी है हमारी सेकंड इक्वेशन बनी है। अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ऊपर वाली बनाई।
देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई थी। तो यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y यहाँ पर रखेंगे, x को मैं इधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा 150, 150 में से माइनस हो जाएगा 2x। अब यहाँ से हम फिर से वही टेबल बनाते हैं जैसे हमने फर्स्ट उसमें टेबल बनाई थी। ये हमारी टेबल हो जाएगी और इसमें हमारा बन जाएगा ये x हो गया और यहाँ पर y हो गया। अब इसमें फिर मैं 2 पॉइंटों में ही बनाऊंगा, a और b में ही बनाऊंगा इसको। तो x की वैल्यू ऐसी रखनी है जो इसके आसपास ही आ जाए। तो मैं यहाँ पर 50 रख देता हूँ सबसे पहले। 50 यहाँ पर 52 हो जाता है 100, 50 दूनी 100 हो जाते हैं और 150 में से 100 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 50। और इसी तरह से अब की बार मैं फिर से वही 60 रखता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 60 रखता हूँ तो 60 दूनी हो जाते हैं 120 और 120 में से जब 150 में से 120 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 30। तो इतना तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो हमारे पॉइंट बनते हैं ये बने हमारे सी पॉइंट बना है हमारा 50,50 और D पॉइंट जो बना है हमारा वो बना है 60,30। तो ये हमारे पॉइंट बन गए हैं टोटल हमारा। मैं एक साथ ही आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। C और D ये रहा और हमारा A पॉइंट था, A है हमारा 50,60 और B पॉइंट था हमारा 60,40। अब इसी तरह से हमें वही चार्ट बनाना है। तो इस बार मैं चार्ट आपको जल्दी से बना करके दिखाऊंगा। ये हमारा चार्ट बन जाएगा। मैं यहाँ से इसको 10 से काउंट करता हूँ। यहाँ पर ये जहाँ पर ये कट होता है तो उसको 0 काउंट करते हैं। 0 से 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 60। तो मैंने इसको 60 यहाँ पर काउंट कर लिया है और ऐसे ही मैं ऊपर को काउंट करूँगा 10, 20, 30, 40 और 50 और 60। अब देखिएगा ए सबसे पहले ए पॉइंट है हमारा। ए पॉइंट को मैं इस पे ग्राफ पे शो करता हूँ। तो एक्स एक्स चल रहा है हमारा 50, तो एक्स एक्स हो गया हमारा 50 और वाई एक्स चल रहा है हमारा 60। तो वाई के सामने और 50 के सामने ही मैं डॉट लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर ये डॉट कर दिया है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ए हमारा हो गया 50,60 और इसी तरह से अब मैं बी पॉइंट लेता हूँ। एक्स एक्स चल रहा है हमारा 60, तो ये हो गया एक्स एक्स 60, लेकिन वाई एक्स चल रहा है हमारा 40। तो मैं इसके सामने और यहाँ पर डॉट लगा दूंगा। ये हो गया हमारा बी पॉइंट। यहाँ पर नंबर लिखा नहीं जाएगा तो इस वजह से मैंने ऐसे छोड़ दिया है। तो आगे चलते हैं। सी पॉइंट है हमारा 50, एक्स एक्स चल रहा है हमारा 50 और वाई एक्स भी हमारा चल रहा है 50। तो ये हो जाएगा हमारा 50,50। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये बन जाएगा। और डी पॉइंट ये हो गया हमारा सी और डी पॉइंट बन रहा है हमारा 60,30। तो 60 यहाँ पर है और वाई एक्स पे हमारा 30 है, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो ये दो पैरेलल लाइन बनेगी हमारी। इसी तरह से ये लाइन ऐसे बन जाएगी और ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो ये दोनों ही ग्राफ हमारे बन चुके हैं इजीली। तो अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जल्द से जल्द, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। इसमें दिया है संजीव बाजार जाता है और 20 रुपये में 3 संतरे तथा 4 अनार खरीदता है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना संतरे हमने मान लिए हैं x है और इसमें हो गए संतरे और अनार माने हैं हमने y हैं। तो इसने खरीदे हैं कि 20 रुपये में 3 तो संतरे खरीदे हैं और 4 अनार खरीदे हैं। तो 3 संतरे यानी कि 3x हो गया और प्लस 4 अनार खरीदे तो 4y हो गया। और खरीदे कितने में है? दोनों मिला करके देखो, दोनों मिला करके खरीदे हैं तो 3x प्लस के 4y दोनों को मिलाया और 20 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई है। अब इसी का हम चार्ट भी बनाने के लिए पहले ही मैं आपको नंबर निकाल देता हूँ। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अब की बार 3x इक्वस टू, मैं इसको इधर ले जाऊँगा, कितना हो जाएगा 20 माइनस के 4x। ठीक है, यहाँ से हमें सेपरेट x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम x इक्वस टू ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस के 4x अपोन में आ जाएगा, सॉरी 4y है यहाँ पर, 4y
अपोन में आ जाएगा 3, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इसकी टेबल बन गई है। मैं साथ के साथ टेबल भी बनाते चलता हूँ कि टेबल हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ये रही, और ये हमारी x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब इसको भी मैं a और b दो पार्ट में ही लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर हम x में कुछ भी रखते हैं। सपोज़ करो हमने x बराबर 0 रखा है तो y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये 3 तो इधर जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 हो जाएगा। ये जब 4y है, 4y जब बराबर से इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये इस तरह से बनेगा कुछ, 4y इक्वस टू आ जाएगा 20, 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया y की वैल्यू 5। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, आप सीधे सीधे करो कि y की वैल्यू अब की बार हम 0 रख लेते हैं। चलो, तो y की वैल्यू जब यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर ये 0 हो गया पूरा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। तो मैं इसको लिख देता हूँ 20/3। तो पहली टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका बिंदु आ जाएंगे हमारा, a पॉइंट आ जाएगा 0,5 और b पॉइंट आ जाएगा हमारा 20/3,0। ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड टेबल है इसकी, सेकंड जो इक्वेशन बनी हुई है तो उसमें कहा है कि 80 संतरे खरीद रहा है, 80 रुपये में खरीद रहा है वो 12 संतरे। मैंने संतरे को x माना है और प्लस 16 अनार खरीद रहा है वो, अनार को मैंने y माना है, तो 16 अनार, ये दोनों चीज़ मिला करके खरीद रहा है वो 80 रुपये में। तो यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो देखो यहाँ पर हमारे सभी में 4 कॉमन आ रहा है। देखो 4 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 के टेबल में 80 भी आता है। तो इसीलिए मैं 4 कॉमन लेकर के और 80 को काट देता हूँ। तो मैं यहाँ से आगे ही कर रहा हूँ थोड़ा, तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया इसमें से और ये आ जाएगा 4 से। जब मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला है कि जब भी हम कोई नंबर कॉमन लेंगे तो कॉमन नंबर से ही हम अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4 4 जा 16, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4y इक्वस टू में हो जाएगा हमारा 80। अब इस 4 से मैं काट देता हूँ, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो हमारी टेबल बन जाएगी 3x प्लस के 4y इक्वस टू 20। ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड। अब जब ये सेकंड इक्वेशन आ गई तो यहाँ से हम अब चार्ट बना लेते हैं इसका। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चार्ट बना लेता हूँ। तो इसमें हो जाएगा हमारा x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, और मैं 2 टेबल में बनाऊंगा इसको भी। तो x बराबर मैं रखता हूँ, अब की बार देखो x बराबर मैंने फिर से 0 रख लिया है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y इक्वल टू 20, तो 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब की बार मैं y बराबर 0 रख लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी फिर वही आ जाएगी 20/3। तो इसका जो चार्ट बनेगा ये दोनों ही एक ही रेखा पर ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो दोनों ही ये एक ही रेखा पर होंगे। तो इसका चार्ट बच्चों आप खुद बनाएंगे, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चनों के चार्ट बना दिए हैं, सेम उसी की तरह आपको ये बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि इसमें दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा, 7 गुनी आयु का था, तब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसमें दिया है, तो देखिएगा क्वेश्चन आपने ठीक से रीड कर लिया होगा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणित योग बताना है और उनकी आयु। तो अब देखिएगा इसमें कहा गया है, मान लेते हैं हम इसमें कि माना आफ्ताब और उसकी पुत्री, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं इसको हम। वर्तमान आयु जो है वो x और क्या हो गई, x और y मान ली है। यानी आफ्ताब की तो एज हमारी x हो गई और उसकी पुत्री की एज हो गई हमारी y। तो अब इसमें हम
करते हैं कि वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, तो पहले की बात कर रहा है, तो इसमें आफताब की उम्र में से तो 7 वर्ष घट जाएंगे और उसकी पुत्री की उम्र में से भी 7 वर्ष घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व यानी पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस के 7 और y माइनस के 7, और ये इससे 7 गुना था, यानी कि 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुना में इसकी पुत्री से, तो 7 गुना ज़्यादा था, तो इस तरह से कर दिया हमने। तो अब इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, x माइनस के 7 इक्वस टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, और माइनस 7 7 जो हो जाएगा 14, सॉरी 7 7 जो 49। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हमने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस का है, किसी के आगे भी कुछ ना लगा हो तो वहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 7 जा 49 ये हो गया। यहाँ से हम इसको y को इधर ले आएंगे, इस नंबर को इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x माइनस के 7y इक्वस टू हो जाएगा माइनस के 49, और जब ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 7, तो कितना हो जाएगा x माइनस के 7y इक्वस टू, अब माइनस के 49 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 42। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। तो अब इसमें कहा है कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, देखो अब 3 वर्ष बाद कहा है, 3 वर्ष बाद, तो अब बाद की बात चल रही है, तो आफताब की आयु जो हो जाएगी वो x प्लस के 3 हो जाएगी, और वो बराबर है किसके, उसकी पुत्री की, तो पुत्री भी 3 वर्ष की होगी ज़रूर, तो ये हो जाएगी y प्लस 3। लेकिन उसने आगे कहा है इसमें कि आफताब अपनी पुत्री का 3 गुना था, तो यहाँ पर कर देंगे हम मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो x प्लस के 3 इक्वस टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3y, और प्लस 3 3 जा 9, यहाँ से भी यही इक्वेशन बनेंगे। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस के 3y इक्वस टू, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 माइनस के 3, तो यहाँ पर बच जाएगा 9 में से 3 जाएंगे, कितना हो जाएगा 6 बचेगा, तो x माइनस के 3y इक्वस टू 6, ये आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसमें से हमें दोबारा से वही टेबल बनानी है। अगर देखो अब इनकी एज निकालना है तो हम एज इसकी इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफीय चित्र बनाना है, तो ग्राफीय चित्र हमारा वही बनेगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट का वही टेबल बनाएंगे हम इसी तरह से। ये हमने टेबल बना दिया है, x यहाँ पर हो जाएगा, y यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 नंबरों की हम टेबल बनाएंगे। कितना हो जाएगा, x बराबर अब की बार हमने 0 रखेंगे, ये रख दिया है, तो 7 से कट जाएगा ये, 7 6 जा 42, और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब की बार हम y बराबर 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 42, या फिर हम इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं x की वैल्यू। तो अगर हमने यहाँ पर रखना है तो इसकी जगह हम कोई आसपास नंबर आ जाए जिससे, तो 7 की सॉरी y की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 6 रख देंगे, तो 42 ही आ जाएगा, ये तो फिनिश ही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इससे भी टेबल बन जाएगी इजीली। चलो यहाँ से चलते हैं, आप देखिएगा इसमें, यहाँ से हम टेबल बना रहे थे, तो इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 0 रखी है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y हमने 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस के वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा, 2 आ जाएगी। अब की बार हमने y की वैल्यू 0 रखती हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, तो इसके भी हमारे पॉइंट बन जाते हैं, ये हमारे बिंदु बन जाएंगे। C बिंदु बन जाएगा 0, माइनस के 2, और D पॉइंट बन जाएगा हमारा 6, 0।